सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पर लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, आज डेट है 14 मई और 4 और 1 को प्लस करेंगे तो होता है 5 जो होता है वो होता है बुध का। और बुध हमें क्या बताता है कि आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं आज के दिन। कोई शरीर में फीवर या दिक्कत हो सकती है, या फिर हो सकता है आने वाले एक आध घंटे में या शाम तक या सुबह हुआ होगा। तो ये एनर्जी कभी भी मैच कर सकती है आपसे, क्योंकि इस एनर्जी का परफेक्ट टाइमिंग नहीं है। जो मैं बताता हूँ, जो मुझे गाइडेंस आती है वो मैं बताता हूँ, तो उसके अराउंडिंग में ही या तो पहले हो गया होता है या फिर बाद में, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो यही आ रहा है। प्लस में डीएम की अभी जो लविंग एनर्जी चल रही है उसकी वजह से आपको क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही होगी। इतनी ज़्यादा इमोशंस उभर के आ रहे होंगे और वाइब्रेशंस जो होती हैं बॉडी की वो भी बहुत ज़्यादा हद तक आपके ओवरफ्लो हो रही होगी, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी ड्रेन हो सकती है। आपको नींद बहुत ज़्यादा आ रही होगी। क्रेविंग तो हद से ज़्यादा है, क्योंकि अभी बबल फेस में चल रहे हो आप लोग। हो सकता है कि बबल फेस से आगे आप अपने सेपरेशन पार्ट में हो, आप सेपरेशन फेस में हो। बट अभी की अगर मैं बात बताऊं तो कहीं ना कहीं आप दोनों ही सोल पर्जिंग में चल रहे हो, जिसकी वजह से आप दोनों को लग सकता है कि आप दोनों की सोल एक दूसरे के पास अट्रैक्ट हो रही है, या फिर कह सकते हैं कि डीएम अपनी तरफ आपको खींचना चाह रहे हैं। इन 5D लेवल पर, 3D लेवल पर वो खींच नहीं सकते, क्योंकि अभी कुछ काम आपके अंदर बाकी रह गया है। वो मोटिवेशन नहीं आ रही आपके अंदर, या फिर कह सकते हैं आपकी डिवाइन के अंदर, कि वो आपकी तरफ आ सकें। अब आप अपनी तरफ से इसलिए नहीं जाना चाह रहे क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैं गई या गया तो हो सकता है कि अब कहानी बिगड़ जाए, क्योंकि अब मौका नहीं बचा है। आपने इतने सारे मौके दे लिए, कहीं ना कहीं आपको ही शर्म आ रही है कि मैं नहीं जा सकती या नहीं जा सकता। क्रिएटिव साइड पर अच्छा काम चल रहा है आपका, तो आगे बढ़िए। नहीं चल रहा तो कुछ दिनों में आपको एंजल्स क्रिएटिव साइड पर भी वर्क देंगी। इमोशंस हैं, थोड़ा सा हील होने का प्रयास कीजिए। अगर आपकी हीलिंग नहीं हो रही है तो आप अपनी जो दाईं तरफ जो नाक है बाईं तरफ से रोकिए और दाईं तरफ खींचिए और काफ़ी देर तक उसको रोक के रखिए। ये प्रयास 10 बार तक कीजिए। आपका जो है वो चंद्रमा स्ट्रांग हो जाएगा, और जब चंद्रमा स्ट्रांग हो जाता है तो कहीं ना कहीं इमोशंस कम हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। साथ ही बॉडी पेन होगा, और एनर्जी जो है वो सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होंगी। हैवी एनर्जीज हैं, कहीं ना कहीं ये आपकी ही कमी है, क्योंकि आप बहुत दिनों से अपनी एनर्जीज नहीं संभाल रहे हो, जिसकी वजह से आपको इनर पीस नहीं मिल रहा है। कह सकते हैं हार्ट चक्रा में बार बार पेन हो रहा होगा। स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो रही है आपकी अभी फ़िलहाल में, क्योंकि आपने डिवाइन से अभी कांटेक्ट कट कर लिया है। पर डिवाइन हमेशा आपकी हेल्प करते रहेंगे, क्योंकि ये एक पार्ट है जर्नी का। जब एक समय आता है कि डिवाइन अपने आप ही हटा देते हैं आपको, क्योंकि आपने इतना वर्क कर लिया है ऑटोमेटिकली। तो अब डिवाइन सोचते हैं इस समय पे, जब आपका सेपरेशन पार्ट होता है, उसके बाद जब आपका रियूनियन होने वाला होता है, तो उस समय पे थोड़े दिन हटा देते हैं डिवाइन अपने रास्ते से आपको, क्योंकि डिवाइन जानते हैं कि अब आपकी वो सिचुएशन नहीं है जिस सिचुएशन में होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, बिग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको हटाया जाता है, फिर आपको जोड़ लिया जाता है। जब आपको ज़रूरत पड़ती है जुड़वाते हैं, जब आपकी ज़रूरत नहीं होती है तो आपको पीछे कर देते हैं, पर ख्याल आपका पूरा रखते हैं। हायर डायमेंशंस पे ग्रोथ होने वाली है या हो रही है, तो आप अपने हायर डायमेंशंस पे वर्क कीजिए, ना कि डिवाइन मैस्कुलाइन के। कुछ ऐसी डिवाइन फेमिनाइन है जो अभी भी कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र कर रही है एनर्जी। अब आपको कुछ एनर्जीज ऐसी लगेंगी कि आप फियर इश्यूज में आ गए हो, या पुरानी स्टक एनर्जीज में जा रहे हो, या कोई एडिक्शन था तो आप उसी में दोबारा रोटेशन खा रहे हो। तो ये एक नॉर्मल वे है
जब आप अपने डीएम को अपनी एनर्जी सेंड करोगे तो उसी लूप में आप घूमते रहोगे, सेपरेशन लूप में। फिर आपके पास डीएम की और आपकी कुछ पुराने पैटर्न्स होंगे, उसी में आप रोटेट करते रहोगे। तो आप एडिक्शन हो या किसी भी फियर इश्यूज़ में होगे तो बाद में दोबारा वो फियर इश्यूज़ होगा। ट्रॉमास बहुत सारे हैं, ट्रिगर बहुत मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो सकती हैं इस वक्त। ट्रांसफॉर्मेशन है ना, बिग ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपकी जो अभी प्रेजेंट में सिचुएशन है, जिस कंफर्ट जोन में आप हो, वो छोड़ के एक न्यू डायमेंशन में अगर जाओगे तो आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 5-5 पोर्टल है। हालांकि बटरफ्लाई दिख रही हैं, 5-5 पोर्टल बहुत अच्छा आया है, क्योंकि आपको महसूस नहीं हो रहे हैं डिवाइन मैस्कुलाइन, पर गुस्सा, ट्रिगर्स, ट्रॉमा, ब्लॉकेजेस, टेस्ट, मूड स्विंग्स, डिवाइन के जो टेस्ट हैं वो आपको इन सब में मदद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं, गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, माइंड स्विंग्स हो रहे हैं, ट्रॉमा मिल रहा है। कहीं ना कहीं डिवाइन के टेस्ट से आप को डिपेंडेंट हो रहे हैं, पर इन सब चीज़ों को भी ख़त्म करना पड़ेगा। डीएफ बहुत हद तक कोडिपेंडेंसी के साथ साथ कर्मा बैगेजेस भी हटा चुकी है, नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कर चुकी है। अगर आपकी नेगेटिव एनर्जी रिमूव हो रही है इस वक्त, तो मतलब आपके आसपास जितने भी कार्मिक थे वो आपको अब मैनिपुलेटिंग नहीं कर सकते, मैनिपुलेटिंग एनर्जी में नहीं रह सकते, क्योंकि अब आप इतने जागरूक हो चुके हैं कि आप सोल लेवल पे समझ जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपके किस मतलब से आया, आपके पास क्या करवाने आया है। क्योंकि कार्मिक के ऑलरेडी आपके सामने फेस रिवील हो चुके हैं। 7D डायमेंशन पे थे तो 8D डायमेंशंस पे जाओगे। ऑन ऑफ की सिचुएशन रहेगी डीएम की। डेविल अटैक्स हैं अभी इस समय पर, ट्रिगर्स इमोशंस हैं। हार्ट चक्रा पे काम कीजिए, बैलेंस कीजिए। बीपी लो है या हाई है उस पर भी वर्क कीजिए। लो एनर्जीज रहेंगी, नींद ज़्यादा आ सकती है, बॉडी में पेन है। थर्ड पार्टी के पास जाने से बढ़िया है कि आप अपने डिवाइन के पास जाइए। आपको डिवाइन से ज़्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। जब आप सब कुछ सरेंडर कर दोगे, सरेंडर स्टेज पे आओगे, तो फिर स्पिरिचुअल कनेक्शन बढ़ेगा, लॉजिकल भी होगे, आपको सोल पर्पस भी मिलेगा। उस सोल पर्पस से मनी इनकम भी कमा सकते हो। मेडिटेशन करके भी अवेकनिंग कर सकते हो, और अवेकनिंग से टेलीपैथिकली कनेक्शन जुड़ेगा डिवाइन के साथ। और जब डिवाइन के साथ टेलीपैथिकली कनेक्शन जुड़ेगा तो एक अच्छी साइकिल बनेगी, जिसकी वजह से आपका रिवर्थ होगा दोबारा, और रिवर्थ से न्यू बिगनिंग के साथ साथ आप एकदम स्ट्रॉन्ग सोल बन जाओगे, हायर डायमेंशन की सोल बन जाओगे। फिर आपको कोई गिरा नहीं सकता। और आपके पास अगर डीएम आएंगे भी तो आप साफ मना कर दोगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जागरूक सोल हो जाओगी, बहुत प्योरिटी में आ जाओगे। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो लाइक दबा दो ना, और नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कर लो ना। धन्यवाद।